तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ना एग्रीमेंट के बारे में दोनों बुढ़ाऊ यहाँ पे बातचीत करते हैं। तो यान के पूछता भाई कौन सा एग्रीमेंट, भाई कौन सा एग्रीमेंट तुमने यहाँ पे अपनी लीडर के साथ कर लिया है। तो बताते हैं बेसिकली एग्रीमेंट जैसे कि बाकी सारे फॉरेन लीडर्स है ना, फॉरेन लीडर्स सबका सब यहाँ पे निकल गए थे, सब लोग यहाँ पे भाग रहे थे और हमें भी निकल के जाने का यहाँ पे मन था। लेकिन हमारे एल्डर ने ऐसा बोला कि अगर तुम लोग भाई जाओगे जो फील्ड के अंदर जाओगे और फील्ड में जाने में तुम्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी यहाँ पे खजाना मिले, कुछ भी यहाँ पे मिले और तुम लोग सेफली अगर वापस बाहर आ जाओगे ना, तुम्हें जो कुछ मिलेगा तुम्हें आधा यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, आधा हमें खुद रखेंगे और आधा फैमिली को देंगे। अगर हमने ऐसा यहाँ पे किया ना तभी जाके हमें परमिशन मिलेगा जाने का। जो सुनते यान के जोश से चिल्ला तो कहते भाई ये तो गलत बात है, भाई वो अभी भी बुढ़ा तुम्हें यहाँ पे परेशान कर रहा है। मनी मनी यहाँ पे सोचता है जब बाकी सारे एल्डर भागे होंगे फॉरेन एल्डर, उस समय लीडर ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब इन दोनों की बारी आई, जब ये दोनों यहाँ से जाना चाहते हैं तो भाई इनको काय को ऐसा यहाँ पे करा, इनके सामने ऑफर यहाँ पे काय को रख दिया। वो बुढ़ाऊ साल अभी तक यहाँ पे सुधर नहीं, अगली बार अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा तभी जाकर सुधरेगा। दोनों एल्डर कहते क्या ना भाई हम लोग ना एज अ फॉरेन एल्डर इस फैमिली के लिए लंबे समय से काम करते, हमारा भी ना इनके साथ ना कनेक्शन ऐसा बहुत ही डीप हो चुका है, इसलिए भाई इनको बिना कुछ दिए जाना हमें भी ऐसा बुरा लगता है, इसलिए हमने भी यहाँ पे एग्रीमेंट हाँ बोल दिया और बस हाँ बोल दिया। और क्या जो सुंदरयान के भी सामने से कुछ नहीं बोलता, इसी मुंह दबा के ये भी बैठा हुआ है। तभी सामने से फिर कुछ सेकंड बाद कहता है कि सुनो यार बाई चांस मान लो छठी के आप यहाँ पे अंदर गए, आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिला, आप सेफली यहाँ पे बाहर भी आ गए, आपने फैमिली का एग्रीमेंट पूरा कर दिया, उनको आधा सामान दे दिया, तो उसके वजह से फैमिली छोड़ के आप कहाँ जाओगे? आपके पास कोई रास्ता है क्या? आपके पास कोई घर, कोई जगह जहाँ आप जा सको? जो सुनते ये दोनों मना कर देते हो, कहते नहीं हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वाकई में हम लोग लंबे समय से यहाँ पे काम कर देते हैं वो की फैमिली के लिए और उसको छोड़ने के बाद ना हम लोग कहाँ जाए हमें कुछ भी यहाँ पे आइडिया नहीं है। देखो हम दोनों के दोनों बंदे यहाँ पे सैंड किंग के थर्ड लेवल के बंदे, और सैंड किंग के थर्ड लेवल को छोटा मोटा नहीं होता, कोई भी सेट हमें एडमिशन यहाँ पे दे सकता है। लेकिन दिक्कत की बात यह कि भाई हम बूढ़े हो चुके हैं, जिस जगह में हमें एडमिशन भी मेरे ख्याल से कोई भी नहीं देगा, कोई बोले तो कोई भी यहाँ नहीं देगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से भटकते रहेंगे और क्या कर सकते हैं। जो सुंदर यान के भी 2 सेकंड सोचता है और कहता है सुनिए अगर ऐसी बात है तो भाई जो मेरा केव है जहाँ पे मैं और मेरे सारे बंदे लोग यहाँ पे रहते, चाहे तो आप लोग ना वहाँ पे आ सकते हो। जो सुनते भाई इनको एक ही नहीं होता, कहता है एक सेकंड जो हमने सुना क्या वही वाकई में तुम नहीं बोला क्या? तुम हमें अपने केव में यहाँ पे बुला रहे हो? ये आने के बोलता है या मैं आपको वाकई में अपने केव में बुला रहा हूँ। देखो केव में वो यहाँ पे रहती है, उसका जो नौकर फेंगे वो भी यहाँ पे रहता है और लोग हमेशा तुम दोनों के बारे में बातचीत करते रहते हैं। तो अगर वाकई में तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो भाई तुम लोग वहाँ पे आके रह सकते हो, तुम्हारे ढेर सारे डिसाइपल भी छोड़ के आ गए थे, तुम उनको भी ट्रेनिंग पहले जैसे यहाँ पे दे सकते हो। तो ये दोनों भी एग्री करते और कहते क्या अरे यार तुमने तो वाकई में हमारा दिल गार्डन कर लिया, तो हमने डिसाइड कर लिया हम लोग जाएंगे, अगर हम लोग सेफली लौट आएंगे ना हम तुम्हारे अंडर में आ जाएंगे, तुम जो बोलोगे हमसे तुम्हारे लिए काम करेंगे। जो सुन रहे यार को ना यार आपको इतना मेरे साथ पोलाइट बर्ताव करने की जरूरत नहीं है, आप लोग भाई मेरे सीनियर यहाँ पे लगोगे, इतना ऐसा कुछ मत कीजिए, बस आप लोग जाने पे ध्यान दीजिए और सेफली आने पे ध्यान दीजिए और किसी चीज पे नहीं। और क्या आप लोगों ने यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली है अंदर जाने की, सब कुछ आर्टिफैक्ट वगैरह आपका तैयार है ना? जो सुनते दोनों बुढ़ाओ कहते हैं हाँ यार हमने थोड़ा बहुत हीलिंग पिल यहाँ पे बाय कर लिए थे और साथ ही में हमने ना जो सैंड किंग के हाई ग्रेड के यहाँ पे आर्टिफैक्ट भी बाय कर लिए थे। हमारे पास जितना भी पैसा हमने जमा किया था ना जिंदगी भर और सारा पैसा यहाँ पे लगा के, लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है जिससे हमने बाय किया ना उसने हमें यहाँ पे ठग दिया। ये सब इस एल्डर के चक्कर में हो रहा है। तो दूसरा भी कहता मेरे चक्कर में, सब तेज चक्कर में हो रहा है, तू बोले वहाँ पे चलते डिस्काउंट मिलेगा, मेरे ख्याल से तो हमें लो ग्रेड के यहाँ पे दे दिया हाई ग्रेड का बोलकर। यान के सामने से कहता डोंट वरी टेंशन लेने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। पिल की बोतल यहाँ पे ढेर सारे निकालता है, उनको देता हूँ, कहते हैं भाई ये देखो भाई ये पिल की बोतल, एक पिल की बोतल इसमें तुम्हें हीलिंग पिल मिल जाएगा और सेकंड में यहाँ पे जो गर्मी बचाता है ना गर्मी उससे तुम्हें बचा लेगा और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे खासियत है। सामने 100 लोग भी कहते हैं अरे लेकिन फिर तो ये तो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। यान को ना यार ज़्यादा कुछ महंगा नहीं और मेरे पास ढेर सारे पड़े भाई, आप जितनी मर्जी आपको जितना चाहिए ना आप उतना यहाँ पे ले सकते हो। ये लोग भी 2 सेकंड यहाँ पे सोचते हैं, उसके बाद ये लोग यहाँ पे ले लेते हैं और कहते हैं यार तुम्हारा यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुमने तो हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा एहसान किया, जिंदगी में ना आज तक ना किसी ने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान नहीं किया जितना तुमने हमारे ऊपर कर दिया। मनी मन सोचते भाई ये यान का और जो हमारा फैमिली का लीडर था भाई ये दोनों कितने अलग है, लिटरली हमारे बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करता जबकि हमने उसके लिए काम किया है और इसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन तो भी हमारे बारे में इतना परवाह कर रहा है, हमें इतना सारे यहाँ पे पिल दिया। तो अगर उस फैमिली को छोड़ के यान के को फॉलो करने में हमारा भी ऐसा कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होगा। उसके बाद जो यान के नाम स्पेस रिंग निकालता है उनको देता है और कहता है ये लीजिए इसके अंदर ढेर सारे सैंड क्रिस्टल है, ये भी रखिए, ये भी आपके लिए यहाँ पे काम आएगा। मैंने ऐसा सुना है जो फील्ड है ना फील्ड में जो हीट है बहुत ज़्यादा होता है, जिस चक्कर में बंदे लोग ना आसपास का जो वर्ल्ड एनर्जी है ना वो अपना पावर रिस्टोर करने के लिए नहीं ऑब्जॉर्ब यहाँ पे कर सकते, जिस चक्कर में उनका जो सैंड एनर्जी है ना बिल्कुल भी रिस्टोर यहाँ पे नहीं होता। तो एक ही तरीका है भाई सैंड एनर्जी वापस रिस्टोर करने का, ये जो सैंड स्टोन है ना इसके अंदर की एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने का और पक्का आपके पास यहाँ पे नहीं होंगे। तो ये लीजिए रखिए। जो सुनते ना ये दोनों भी एग्री करते हैं और स्पेसिंग यहाँ पे ले लेते हैं और जैसे स्पेसिंग लेते हैं और जैसे चेक करते हैं ना उसमें 5 लाख सैंड क्रिस्टल यहाँ पे थे। जो देखते हिल जाते तो कहते 5 लाख सैंड क्रिस्टल है, तो बहुत ज़्यादा होता है यार, तुमने कुछ ज़्यादा हमें दे दिया भाई, फिर तुम्हारे पास क्या रहेगा। जो सुनते यहाँ निकलते टेंशन लेने को जितनी मेरे पास और यहाँ पे पड़े हुए हैं रखिए, आपको टेंशन लेने के यहाँ पे कोई भी
भी जरूरत नहीं है। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने कुछ ज़्यादा एहसान किया मतलब एहसान कर दिया, तो ऐसा आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को भाई मैं अपने साथ यहाँ पे बुला रहा हूँ कि मैं तो ऐसा समझो भाई आपको लाने का जो फीस है ना वो फीस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये भी सामने से कहता है अच्छा ठीक है भाई इतना सैंकिस्ट है, लेकिन हमने जिंदगी भर यहाँ पे कभी नहीं दिया यार, तुमने तो वाकई में बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया। जो सुनते ही यान के मन ही मन सोचता है एहसान। लॉजिकली देखा जाए तो मैंने इनको बिल्कुल भी एहसान नहीं किया हूँ। मैं इनको अपने साथ अपने केव में ले जाना चाहता हूँ कि भाई केव के अंदर जो भी बंदे ना उनको मिला के मैं एक फोर्स बनाना चाहता हूँ, ऐसा फोर्स जिसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे रहे और दोनों के दोनों सैंत किंग के थर्ड लेवल के बंदे, इसलिए अपने साथ ला के इनकी थोड़ी सी मदद करके ना इनका लेवल अप करवाना चाहता हूँ। इनका जैसे लेवल अप हो जाएगा ऑरिजिन टैनिक स्टेज के बंदे बन जाएंगे ना, तब तो यहाँ पे मजा ही आ जाएगा। और इनका लेवल अप करवाने के जो कंडेंसिंग पिल यहाँ पे ना, मुझे कंडेंसिंग पिल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और जिसको बनाने के लिए स्पेशल टाइप का जड़ी बूटी यहाँ पे रहता है, जो कि मुश्किल से पिछले बार मुझे मिला था। बस दुआ रहेगा कि वो जड़ी बूटी वापस से मिल जाए तो इन दोनों का भी लेवल अप वगैरह करवा दूंगा। उसके बाद से दोनों कहते हैं ओके ठीक है। तो बेसिकली अब शुक्रिया भाई जो भी हुआ, अब मिलेंगे नसीब यहाँ पे अच्छा रहता वापस बाय, और इतना बोलते निकल जाते हैं। यान के यहाँ पे मन ही मन सोचता है कि ओके ठीक है भाई अब लोग जाएंगे तो अंदर जाने के बाद ना ये दोनों आपस में यहाँ पे काम करेंगे, फिर अकेले करेंगे, किसी और के साथ मिलकर कोई काम नहीं करेंगे कि भाई किसी और के साथ मिलकर काम करना है, यानी उनको भी प्रॉफिट डिवाइड करने को रहता है। इसलिए मुझे भी इनके लिए मतलब इनके साथ मिलकर काम नहीं करना और ज़्यादा भी किसी बंदे के साथ मिलकर ऐसा काम नहीं करना, ताकि मुझे भी ऑफकोर्स अपना प्रॉफिट डिवाइड नहीं ना करना है। उसके बाद यहाँ पे 2 दिन गुजर जाते, एल्डर क्वैन यहाँ पे आ जाता है। जैसे एल्डर क्वैन आता है सारे बंदे कहते हैं अरे एल्डर क्वैन यार लाओ यार अब तो दे दो, तो ये भी कहता है सॉरी लेट होने के लिए, ये लो तुम्हारा यहाँ पे एंट्री पास। तो सबको एंट्री पास मिलता है, वो एंट्री पास के साथ ना सबको एक कंपास भी यहाँ पे दिया जा रहा था, यान के को मिलता है। ये भी देखता हूँ कहता है ओके, तो इसे कहते हैं भाई मैग्नेटिक कंपास, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर है। लेकिन एक सेकंड इसका यूज़ यहाँ पे कैसे करते हैं मम्मी रे। और उसके बाद जो ओपन होने का टाइम है ना, ओपन होने का यहाँ पे टाइम आ चुका था, सारे बंदे कहते देखो ओपन हो चुका, हम लोग एंट्री मार सकते। यान के भी देखते साले फ्लेम फील्ड में यहाँ पे यार सारे बंदे लिटरली भाई एकदम दौड़ पड़ते कि भाई मुझे जाना है, मैं पहले जाऊँगा मैं पहले जाऊँगा। यान के भी उसी भीड़ में था, तभी जो बॉडी गार्ड यहाँ पे था जो सबका एंट्री पास चेक करके अंदर भेजा था, वो सब पे चिल्लाता कहता है रुको क्या एकदम मच्छी मार्केट यहाँ पे बना के रखा है, सबके सब बंदे लाइन लगा के यहाँ पे खड़े हो जाओ और एक एक करके मुझे एंट्री पास यहाँ पे दिखाओ और तभी जाके तुम लोग यहाँ पे अंदर जा पाओगे। तो सारे बंदे शांत हो जाते हैं, लाइन यहाँ पे लगाते हैं और पास दिखा के यहाँ पे जाना चालू करते हैं। यान के भी लाइन में ऐसा खड़ा था, तो पीछे से यहाँ पे ये दोनों आते वाई और डोंग, और आते कहते यान कहीं चलो यार तू आ गया ना, तो देख जैसे हम लोग अंदर जाएंगे मालूम है ना, अंदर जाते हमारा एंट्री एकदम अलग अलग एरिया में होगा, तू कहीं और मैं कहीं और डोंग कहीं और। तो जो मैंने तुझे कम्युनिकेशन की स्टाइल दिया था उसकी वजह से कम्युनिकेट करके हम लोग साथ में आ जाएंगे और आगे अपना सफर करेंगे, ठीक है ना। ये आन के बताइए या ठीक है। फिर आन के अभी अंदर एंट्री मारता है और एंट्री मारते ही चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।